वासुदेवाय धूमज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंच नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलांग्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवन्। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी को। हरे कृष्ण धर्म प्रणाम। अपने वर्सेस चैंट कर लेते हैं श्लोक। हम शुरू किए थे भक्ति रसामृत सिंधु हमारा सबसे पहला ग्रंथ है। ठीक है, तो उसके चार श्लोका हैं, चार वर्सेस हैं जिसको हमको याद रखने हैं। ठीक है, वो श्लोका कौन सा है? पहला श्लोका। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्म धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्मृतियदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्मृतियदः। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनाशक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। हरे कृष्ण। तो ये जो जब हम इस मंत्र को चैंट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी म्यूट में रह करके इसको चैंट कीजिए कि जब तक हमारा ये
ये ग्रंथ संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त करते हैं हम, तब तक ये हमें 4 श्लोक जो हैं वो याद हो जाने चाहिए। ठीक है, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम अपने तो हमने जहाँ पिछले सत्र में एक कक्षा हो पाई। ठीक है, उस सत्र में हमने क्या देखा? भक्ति रसामृत सिंधु का मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्ति रसामृत सिंधु का क्या अर्थ होता है? भक्ति रसामृत सिंधु मतलब जहाँ भक्ति का रस हमें प्राप्त हो, और भक्ति का रस कैसा होना चाहिए? अमृत के तुल्य, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। और ऐसे अमृत तुल्य भक्ति के सागर में हम इस पूरे सागर में हमें गोते लगाना है। ठीक है, तो यही है भक्ति रसामृत सिंधु का मुख्य अर्थ। तो इसके उद्देश्य 6 उद्देश्य थे। ठीक है, 6 उद्देश्य से श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मुख्यतः 6 उद्देश्य से भक्ति रसामृत सिंधु लिखी गई है। ठीक है, अगर पिछले सत्र में किन्होंने ध्यान से उसका सुना है या किसी को स्मरण है, तो एक एक करके हाथ उठा करके वो उन उद्देश्यों को बता सकता है। ठीक है, 6 उद्देश्य हैं जिसके कारण भक्ति रसामृत सिंधु लिखी गई है। वो 6 उद्देश्य कौन कौन से हैं, वो आप कृपया आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, और किस हरे कृष्णा, 6 उद्देश्य से भक्ति रसामृत सिंधु लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो जो भी सेशन है, इस सेशन को अगर हमें चर्चा के माध्यम से क्योंकि ये अगर एक तरफा रहेगा, मैं सिर्फ बोलता रहूंगा, तो क्या होगा? इसको समझने में हमें मुश्किल होगी। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? चर्चा के माध्यम से। चर्चा के माध्यम से समझने में क्या आसानी होगी? चर्चा के माध्यम से समझने में आसानी ये होगी कि जो हम जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान क्या बताते हैं, कलयुग में भागवतम में क्या आता है? भागवतम में आता है, प्राण अल्पायुष कलोस्मिन युगे जना, मंद सुमन मंत्यो मंद भाग्या ही प्रदिता। हमारी जो बुद्धि है वो मंद हो जाती है। मंद होने का क्या मतलब है? जो हम 2 दिन पहले पढ़ते हैं वही याद नहीं रहता है। 2 दिन पहले कुछ भी चीजें करते हैं, वो सारी चीजें हमें स्मरण नहीं रहती। शायद एक या दो चीजें हमें जो मुख्य होती होंगी उन 2 दिन पहले, वो स्मरण रहती, तो हम बहुत भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने क्या किया है? इतने ग्रंथ को लिपिबद्ध किया है, लिखा है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है, और चर्चा के माध्यम से हम इसको स्मरण रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको टूटू टूटू महाराणा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। प्लीज बताइए। हम में से प्रत्येक को गोस्वामी बनना है, ये प्रथम उद्देश्य। द्वितीय उद्देश्य है भौतिक रस से भक्ति रस का व्याख्या करें, ये द्वितीय उद्देश्य है। तृतीय हरी हरी उद्देश्य हरी है हरी हरी प्रभु, बहुत सुंदर। और दूसरे से भी चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर। तृतीय उद्देश्य धन्यवाद। है अ, अ, हम जो व्यवहारिक जीवन में कैसे करें, जी, जो सीमित संसाधनों को लेके कैसे भक्ति में लगाएं, ये बिल्कुल ठीक है। तृतीय उद्देश्य है। बस चतुर्थ प्रभु, उद्देश्य बस। है हरे कृष्ण, देवेंद्र शर्मा प्रभु, आप बोलिए। हरे कृष्ण, अनम्यूट करके बोलिए प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। प्लीज बोलिए प्रभु। अ, नंबर 1, हम में से प्रत्येक को गो दास से गोस्वामी तक पहुंचना है।
भक्ति रस चंपक सुख से श्रेष्ठ है। भक्ति में रहकर हम व्यवहारिक ग्रंथ में रहकर आगे बढ़ना है और 5 अलग अलग रसों को आस्वादन करना है और इन रसों में भगवान से हम जुड़ सकें। सभी जीवों से प्रेम करने का विज्ञान है, उत्तमा मध्यमा ये वो शक्ति है। और जो भक्ति में लगे हैं, अभ्यास में लगे भक्तों को भक्ति में दृढ़ करना है। हरि बोल। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों प्रभु ने एकदम सही उत्तर दिया। बहुत इसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास कीजिए, जैसे प्रभु ने समझाया दोनों। सबसे पहला है कि गोस्वामी पद तक उठाने का चेष्टा है। रूप गोस्वामी पाद का गोस्वामी पद, गोस्वामी का क्या मतलब होता है? वो जो अपने इंद्रियों के स्वामी हो जाते हैं, जो इंद्रियों के दास होते हैं। ठीक है, इंद्रियों के दास होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? गोदास। इंद्रियों के दास का क्या मतलब है? जो हमारा मन चाहता है हम वो करते हैं, और स्वामी का मतलब जो हमारा मन है, मन पे नियंत्रण पाना। ठीक है, तो वो हो गया गोस्वामी। तो गोस्वामी पद तक उठाने का इसका पहला मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है चपल सुख की हमने चर्चा की थी। चपल सुख क्या सुख है? चपल सुख का मतलब होता है वो भौतिक सुख की जो हम बचपन से अपने पूरे जीवन काल तक जिसकी हम चेष्टा में लगे रहते हैं। बचपन में खिलौने, ठीक है, खिलौना चाहिए बच्चों को। बच्चा जब बड़ा होता है, हर खिलौना, एक खिलौने से उसका मन नहीं भरता, फिर नया खिलौना चाहिए। ठीक है, तो वो जो बड़ा होता है तो उसका वो अ, अ, जो खुशी का पैरामीटर है, पैमाना है, वो बदल जाता है। ठीक है, और थोड़ा युवा होता है तो कुछ और उसकी खुशी का रहता है। फिर जब विवाहित होता है तो उसका प्रसन्नता कुछ और हो जाती है, और इसी तरह वो ये जो सुख है वो चपल रहता है। तो इस पे, ये जो चपल सुख है, इस पे भक्ति का सुख, भक्ति का रस कैसे सर्वोच्च है, उसको रूप गोस्वामी पाद ने स्थापित किया है। तीसरा तीसरा मुख्य है कि हम इसको, भक्ति को किस तरह प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं। वो इस पूरे ग्रंथ में बहुत ही व्यवहारिक चित्रण, व्यवहार व्यवहार से कैसे हम इसको उतार सकते हैं भगवान से। भगवान तो रसों के, अभी हम देखेंगे आज आज के सत्र में सबसे पहला वही आएगा। भगवान क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति। भगवान सभी रसों के सभी रसों का उद्भाव भगवान से ही होता है। 12 प्रकार के रस होते हैं, जिसमें 5 मुख्य हैं, बाकी के 7 गौण हैं यानी सेकेंडरी। 5 प्राइमरी यानी मुख्य, और 7 गौण यानी सेकेंडरी। तो 5 मुख्य क्या होता है? शांत रस हो गया, वात्सल्य रस हो गया, सखा हो गया, दास हो गया, माधुर्य हो गया। ये 5 रस हैं जिससे भक्त भगवान से जुड़ते हैं। ठीक है, भगवान जुड़ते हैं। इन रसों को रूप गोस्वामी पाद ने इन ग्रंथों में हमें कैसे उजागर करना है, ताकि हम भगवान के निकट बन पाए, भगवान के प्रेम, भगवान से हमारा प्रेम स्थापित हो। उन रसों, तो उन रसों को उजागर कैसे करना है, वो ये ग्रंथ सिखाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? सभी जीव को सामान्य रूप में कैसे देखना, क्योंकि भगवान तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान को तो सबके हृदय में है ना, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या कुत्ता हो, चंडाल, सबके हृदय में भगवान है, कण कण में है भगवान। तो हम हर जीव को सामान्य रूप से कैसे देख सकते हैं? इस ग्रंथ का ये उद्देश्य पांचवा। और छठा, जो भक्ति में लगे हैं वो भक्ति में और दृढ़ कैसे हो सके। ठीक है, उनकी दृढ़ता को ये ग्रंथ हमें, उसका छठा मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो इन उद्देश्यों के साथ रूप गोस्वामी पाद ने इस ग्रंथ की रचना की है। वो ग्रंथ क्या है? जहां पे सिंधु है, ये भक्ति का अमृत का सिंधु, सागर है। बस इस सागर का हमें पान करना है, और जीवन में इन 6 उद्देश्यों को, 6 उद्देश्य से हम इसको पढ़ना है। ठीक, चलिए। हम आज अपने दूसरे सत्र में चलते हैं, इंट्रोडक्शन।
ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, हम क्या देखेंगे। तीन भाग आएगा। ठीक है, प्रस्तावना इंट्रोडक्शन के तीन भाग होते हैं। पहला आएगा मंगलाचरण। मंगलाचरण का क्या मतलब होता है, किसी भी ग्रंथ का जो हम शुरुआत करते हैं तो जो इनके रचयिता होते हैं उनका हम वंदना करते हैं, तो उसको कहते हैं मंगलाचरण। तो हम शुरू जब अपना कक्षा शुरू करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरनादस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये मंगलाचरण हो गया। हम अपने गुरुओं को, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को, सभी को हम स्मरण करते हैं एक एक कर करके, उसको क्या कहते हैं, मंगलाचरण, उनका वंदना। फिर उस पे कंटेंट पे क्या क्या मुख्य विषय है, ठीक है, इस पूरे ग्रंथ का क्या मुख्य विषय है, इस पे चर्चा करेंगे। और शुद्ध भक्ति का परिभाषा, कितना मुख्य, कितना सुंदर आने वाला, शुद्ध भक्ति है क्या, इतना तो हमने बोल लिया, परंतु शुद्ध भक्ति किस तरह से परिभाषित की जाती ग्रंथों में। ठीक है, चलिए मंगलाचरण हम लोग करते हैं। मंगलाचरण ये है आपका मंगलाचरण। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचि रुद्ध तारक पालिहे कलिता श्याम ललितो राधा प्रेम विधुर जयति। भगवान के परम व्यक्तित्व कृष्ण की महिमा हो, अपनी विस्तृत आकर्षक विशेषताओं के आधार पर उन्होंने तारक और पाली नाम की गोपियों का अपने अधीन कर लिया और श्यामा और ललिता को अपने में ही समाहित कर लिया। वह श्रीमती राधा रानी के सबसे बड़े, सबसे आकर्षक प्रेमी हैं और सभी भक्तों, भक्ति रसों के आनंद के भंडार है। तो अखिल रसामृत मूर्ति, ये किसके लिए मंगलाचरण हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है। वो क्या है, अखिल रसा अमृत और मूर्ति, मतलब सभी रसों के आगार हैं। जो सखियों, जब आप मायापुर में मायापुर के मंगलाचरण आप विग्रहों को देखेंगे तो उसमें क्या है, अष्ट सखियां हैं। ठीक है, अष्ट सखियां क्या है, राधा रानी की एक्सपेंशन है। तो वो अ, उसमें उनमें आता है श्यामा ललिता। तो इनको सम्मोहित करने के लिए भगवान उनको भी सम्मोहित करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो मंगलाचरण क्या है, भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष, संपूर्ण कारणों के परम कारण तथा अखिल रसामृत मूर्ति यानी रसराज। रसराज का क्या मतलब है, रसराज सभी रस, भगवान जितने भी रस हैं, हम अपने जीवन में कितने भी रस से जुड़ते हैं, अपने मित्रों से किस रस में जुड़ते हैं, वात्सल साख्य रस में। ठीक है, अपने पिता और माता से किस रूप में जुड़ते हैं, पिता माता हमसे किस रूप में जुड़ते हैं, वात्सल्य रूप में। तो जितने भी रस हैं, जितने भी आप रस देखते हैं, माधुर्य में क्या, पति पत्नी माधुर्य में जुड़ते हैं, प्रेमी प्रेमिका माधुर्य में जुड़ते हैं। ठीक है, हास्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, ये हास्य, कारुण्य, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत और विभत्स रस रूपी संबंध के परम आश्रय है। देखिए ये 12 है, 12 में जो 5 कौन कौन से हैं वो प्राइमरी है, बाकी जो सेकेंडरी है, गौण है, वो क्या है, जब ये प्राप्त नहीं होता है तब हम सेकेंडरी रस में, हम मान लीजिए क्या है, जैसे इसमें है शांत है, दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है। ठीक है, ये 5 मुख्य हैं, प्राइमरी। बाकी के जो 7 हैं, हास्य, हंसना, एक रस है। ठीक है, जब हमें खुशी प्राप्त हो जाती है, जैसे शांत, हम शांत रस में खुश हो गए, ठीक है, शांत रस में हम खुश हो गए, तो हम अंदर से हास्य से हंसते भी हैं। ठीक है, कारुण्य, वात्सल्य में हमें करुण्य भी होता है, सब रिश्तों में हमारा कारुण्य होता है। भयानक, वीर, रौद्र, रौद्र क्या मतलब है, गुस्सा, क्रोध, क्रोध भी क्या है, एक तरह का रस है। जब हम इन शांत, दास्य, साख, वात्सल्य, माधुर्य का को की हमें प्राप्ति नहीं होती, किसी कोई एक प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है और उसको वो प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। क्रोध जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होने से क्या होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्या है, ये भी एक रस है। तो भगवान इन 12 रसों के, जितने भी रस आप देखते हैं वो सब रस ये इन 12 रसों में संकुचित होते हैं और ये सब के आगाढ़ हैं भगवान। रसामृत, अखिल रसामृत मूर्ति, वे परम आकर्षक शिव विग्रह हैं
और अपनी त्रिभुवन विमोहिनी दिव्य रूप गुण लीला आदि की माधुरी से उन्होंने तारिका, तारका, पालिका, श्यामा, ललिता और साक्षात ये जितने भी नाम हैं, तारका, पालिका, श्यामा, ललिता, ये भगवान की, राधा रानी की सखियां हैं, जो गोपियां हैं भगवान की, जो उनसे माधुर्य रस में जुड़ी है। साक्षात राधा रानी को भी वशीभूत कर लिया है। वे प्रभु कृपा करें जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित भक्ति रसामृत सिंधु के लेखन का कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। तो ये श्रील प्रभुपाद जो है, हम कि सभी को अपने इष्ट देव को, भगवान को, अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो उनको वंदना कर रहे हैं, ये मंगलाचरण। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं। अपने ग्रंथ निकाल लीजिए, हम थोड़ा कुछ कुछ मुख्य विषय पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चलिए, आप लोग हैंड रेस कीजिए, जो पढ़ना चाहते हैं। कोशिश कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके। ठीक है, हरे कृष्ण। ये पढ़िए इसको। हम मुख्य मुख्य विषय पढ़ेंगे, फिर हम पहले अध्याय में जाएंगे। हरे कृष्ण। हेमंत राज, हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी तक स्क्रीन आया नहीं है। स्क्रीन नहीं है? नहीं, अभी तक। हाँ, अब आ गया। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं अभी? नहीं नहीं प्रभु, अभी अभी पठन कर दीजिए, प्रश्न बाद में। नहीं, नहीं तो इसी पे पठन पे एक किताब मैंने नहीं नहीं, परचेज किया था। अच्छा। 7 बजे करते हैं। 7 जो सेशन खत्म, पहले पढ़ लीजिए इसमें। ठीक है, नहीं तो सेशन का खत्म हो जाए। पढ़िए। थोड़ा बड़ा करेंगे प्रभु जी, बहुत छोटा। जी। हाँ। श्रील रूप गोस्वामी चरण इस महान ग्रंथ का आरंभ करते हुए अपने अग्रज और गुरुदेव श्री सनातन गोस्वामी को सादर वंदना करते हैं। हरे कृष्णा।
आपकी भक्ति आवाज नहीं आ रस रही रूप, प्रभु। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही, चलिए अभी आ रही, करिए, पढ़िए प्लीज। भक्ति रस रूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले उन सभी महाभागवत और आचार्य रूप मकरों को हम सादर वंदना करते हैं, जिन्होंने प्रकार की भक्ति मुक्ति रूप नदियों का तिरस्कार कर दिया है। निर्विशेष वादियों का को प्रतत में लीन होना बड़ा रुचिकर होता है। जैसे नदियां सागर में आकर समा जाती है, सागर मानो मुक्ति है और उसमें मिलने वाली नदियां नाना मुक्ति पथ जैसी है। निर्विशेष वादियों का निवास नदी जल में है, जो अंत में सागर में मिलकर लीन हो जाता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि हेलो परंतु वो ये नहीं जानते हैं कि नदी के समान हो सागर में भी असंख्य जलचर प्राणी हैं। सागर के निवासी मकर उन नदियों की अपेक्षा नहीं रखते जो सागर में गिरती रहती है। ऐसे ही जिनका निरंतर भक्ति योग रूप सागर में निवास है, वे भक्त मुक्ति रूप नदियों की उपेक्षा कर देते हैं। भाव यह है कि जो शुद्ध भक्त है, वे सदा भक्तवद भक्ति योग के सागर में स्थित रहते हैं। अन्य पद्धतियां उन नदियों जैसी हैं, जो सनह सनह ही सागर तक पहुंचती है। शुद्ध भक्त को इनसे कोई प्रयोजन नहीं होता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कितना सुंदर से प्रभुपाद समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, देखिए उदाहरण दे रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु को किस तरह से दो विभिन्न विभिन्न पंथ के लोग किस तरह से इसको देखते हैं। निर्विशेषवादी किसको कहा जाता है, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। ठीक है, तो वो मुक्ति का पथ भगवान तक पहुंचने के लिए अलग मार्ग अपनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो एक यहाँ पे उदाहरण के रूप में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, समझा रहे हैं कि एक नदी की तरह है। समुद्र में तो सारे नदियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी निर्विशेषवादी हैं, जो अलग अलग पद्धति को इस्तेमाल करके भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, भगवान निराकार हैं, ठीक है, भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, वो एक नदी है, परंतु उनका उनका मार्ग क्या है, एक नदी की तरह है, जो अंततः जाकर के समुद्र में ही समावेश होगा। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो नदी नहीं है, वो उसी भक्ति रूपी सागर में एक किसी भी जलचर, किसी भी प्राणी की तरह वहां पे उस नदी में रहते हैं, ताकि उनको फिर उस नदियों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वो भक्ति का निरंतर हर समय उसका आस्वादन कर रहे हैं। क्योंकि वो जबकि सागर में ही है, तो भक्ति रूपी सागर में अगर वो हैं एक जलचर की तरह, तो उस रस का निरंतर वो आस्वादन ले रहे हैं। ठीक है? नदी, परंतु नदी क्या है, नदी तो आ, वो मार्ग है, वो अंततः मिलता है। ठीक है, तो उनको कोई सरोकार नहीं होता। तो इस पे हम बहुत चर्चा देखेंगे, मायावादी कौन है, निर्विशेषवादी कौन है। ठीक है, पहला जो हमारा अध्याय है इसी पे ही है। तो हमें इसका ये पढ़ लीजिए, फिर प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एड्रेस कीजिए, कोई पढ़ना शुरू। उमा शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रणेता श्री रूप गोस्वामी की दैनोक्ति है कि सर्वथा दीनहीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना का वे एक प्रयास में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारकों को इस भाव से भावित रहना चाहिए। हम अपने को कभी महान उपदेशक ना समझे, सदा यही माने कि वो तो केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के कार्यों का निमित्त मात्र है और उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करने से
दुखी मानवता का कुछ मंगल कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये 4 भाग हैं। इनमें से प्रत्येक भाग में 4 लहरी है। जैसे सागर में पूर्वादि चारों दिशाओं में भिन्न भिन्न लहरें उठती है, वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु में नाना लहरें कल्लोलित हो रही है। प्रथम विभाग की 4 लहरों में से पहली लहरी में सामान्य भक्ति का निरूपण है, द्वितीय लहरी में भक्ति योग के साधन का अंकन है और तीसरी भावाश्रित है। चौथी लहरी में भगवत प्रेम का वर्णन है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। इन सब का अपने अपने विशेष लक्षणों सहित विस्तार से वर्णन किया जाएगा। आगे पढ़ू। कृष्ण। हरे कृष्ण। जी जी, आगे पढ़ लीजिए। उत्तम भक्ति का स्वरूप भाव ये है कि कृष्ण भावना भावित प्रतिकूल भाव से भी हुआ जा सकता है, परंतु ये शुद्ध भक्ति योग नहीं कहला सकता। शुद्ध भक्ति योग के लिए इंद्रिय तृप्ति की प्राकृतिक अभिलाषा से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी इच्छाओं के उठने में सकाम कर्म और मनोधर्ममय ज्ञान ही कारण होते हैं। लोग किसी न किसी प्राकृतिक लाभ की इच्छा से नाना क्रियाओं में प्रवृत्त रहते हैं, जबकि अधिकांश दार्शनिक वाक्चातुर्य और मनोधर्म के आधार से ब्रह्मानुभूति का प्रस्थापन करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति योग ऐसे सब कर्म ज्ञान से मुक्त होता है। उस कृष्ण भावना अथवा शुद्ध भक्ति की शिक्षा रागानुगा सेवा के द्वारा आचार्यों से ग्रहण करनी चाहिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता, हरे कृष्ण। धन्यवाद। इसमें बहुत सारी चीजें हमने अभी पढ़ लिया। ये जितने तीन अनुच्छेद पढ़े, तीनों अनुच्छेद में अलग अलग उद्देश्य से लिखा गया है। पहला उद्देश्य क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु के प्रणेता श्रील रूप गोस्वामी की दैन्योक्ति है कि सर्वथा दीनहीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए वे इस प्रयास में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो हमने पिछले सत्र में देखा था कि रूप गोस्वामी पाद का एक मुस्लिम साम्राज्य में, मुस्लिम राजा के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत ही उच्च पद पे थे और सब कुछ त्याग करके वो चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने शरण लिया। और पिछले सत्र में हमने क्या देखा था कि वो हम अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि त्याग भी, भौतिक त्याग। और उनके पास कितना धन था, जब वो नाव में बैठे थे तो पूरा नाव सोने की अशरफियों से भर गया था, इतना धन था। तो उन्होंने कैसे विभाजित किया उसको? उन्होंने 50, 25, 25, 50 कैसे? 50 किसके लिए दिया? 50 कृष्ण भावनामृत के लिए ब्राह्मणों को दान दिया, 25 अपने रिश्तेदारों को, 25 अपने लिए उन्होंने रखा। उनके पास कुछ बचा नहीं, परंतु फिर भी एक बहुत अच्छा, हम जब षड गोस्वामी का कीर्तन करते हैं, षड गोस्वामी का हमारा भजन बहुत सुंदर आता है, जिसमें ये भजन आता है, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, यानी कि सारे मंडल के पति होने के बावजूद उन्होंने क्या किया? कोपिन धारण किया। ठीक है, उनके पास बहुत सारे कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत सारा सोर्स नहीं था, फिर भी उन्होंने इतने ग्रंथों का रचना किया, इतने ग्रंथों को बताया। क्यों बताया? उनका क्या उद्देश्य क्या था? हमने 6 उद्देश्य देखे, पर मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य उनके एक षड गोस्वामी के पहला मंत्र में आता है, क्या आता है? लोकानां हितकारणे त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। लोक के हित के लिए, सबके हित के लिए, लोकान हित, ठीक है, सबके हित के लिए उन्होंने पूरा ये इतने ग्रंथों की रचना की। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ की रचना की कि भक्ति को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, हमें क्या करना है।
उनके बस चरण चिन्हों का अनुसरण करना है। और प्रभुपाद जी यहाँ एक बहुत ही विशेष चीज बता रहे हैं कि हम अपने को कभी महान उपदेशक न समझे। जब हमारा ये हमें ज्ञान हो जाए, हमारा हम इस भक्ति शास्त्री की डिग्री ले लें, तो ये भक्ति शास्त्री की डिग्री हम क्यों ले रहे हैं? भक्ति शास्त्री पढ़ क्यों रहे हैं? इसे पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य एक ही है, क्या? ताकि हम अपने भक्ति में शास्त्रों के माध्यम से अपना ज्ञान वर्जित करें और भक्ति में हम दृढ़ हो पाए। ठीक है, पहला पहला उद्देश्य क्या है? भक्ति में हम दृढ़ हो पाए। ठीक है, जब तक हमें फिलॉसफी का ज्ञान नहीं होगा, जब तक उसके पीछे हम भक्ति कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे गुह्य क्या है, फिलॉसफी क्या है, जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक हम हमारी दृढ़ता उस पर नहीं आएगी। किसी चीज को हम जानेंगे नहीं तो कैसे दृढ़ हो पाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम इन शास्त्रों को अध्ययन करके फिलॉसफी, उसके पीछे का मुख्य विषय को जानेंगे, ताकि हम भक्ति जो हरे कृष्ण मंत्र हम करते हैं, सुबह चैंटिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ठीक है, वो हम समझे। दूसरा, हम अपना तो उपकार करें ही, अपना तो जीवन सफल करें ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, दूसरे का जीवन को हमें सफल बनाना। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था कि जीवन सार्थक करो, करो परोपकार। ठीक है, अपना जीवन तो सार्थक करना ही है और किसी को, दूसरे को भी हमें कृष्ण से जोड़ना है। कितने दुख हैं बताइए आज के तारीख में। एक हमारा निकटवर्ती देश में पूरा देश में ही उथल पुथल हो गया। ठीक है, तो वहां रहने वाले को देखिए, विपत्ति तीन तरीके से आती है, जिसपे पहला तरीका क्या है, जब जब ये इसका चर्चा हम करते रहेंगे, जब जो हमारी भौतिक देवी जो होती हैं, भौतिक जगत की अधिष्ठाता कौन है? दुर्गा देवी। वो त्रिशूल दिखाती है। त्रिशूल में तीन तरह के ताप हमें झेलने ही पड़ते हैं, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। ठीक है, एक जो जिसके कारण हम खुद होते हैं, दुख झेलना पड़ता है। हमने किसी को कुछ बोल दिया जिसके कारण वो व्यक्ति हमारे को प्रति उत्तर करेगा। ठीक है, हमसे ईर्ष्या करने लगेगा, तो उसके कारण हमें जो दुख मिलता है वो। ठीक है, दूसरा दुख क्या होता है? जो दूसरे हमें देते हैं बिना हमारे कारण। रास्ते में चल रहे हैं, साइकिल वाले ने हमें मार दिया, पैर में बहुत चोट लग गया, ठीक है, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं है, कितना भी चिल्ला लीजिए, लेकिन इस तरह का दुख हमें झेलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये त्रय ताप है। और तीसरा, अधिदैविक। अधिदैविक क्या है कि जो विपदा आती है, कोविड आ गया, बाढ़ आ गया, एक निकटवर्ती देश में पूरा सत्ता तब्दील हो गई। अब जो लोग इसमें नहीं भी शामिल हैं, उनको भी विपत्ति आ रही है उनके यहाँ। ठीक है, तो ये क्या है? अधिदैविक। इनको ये ताप झेलने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ताप झेलने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि लोगों को इन तापों से दूर लेके जाना। वो कैसे दूर लेके जाएंगे? जब हम अपना जीवन सार्थक करेंगे और दूसरों को कृष्ण से जोड़ेंगे। क्योंकि हमारे मुख्य दुख का कारण क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, बर्थ, डेथ और ओल्ड एज एंड डिजीज। इससे कोई नहीं बच सकता। ठीक है, तो ये विपत्ति आनी आनी। तो जीवन सार्थक करो, करो उपकार। लेकिन उपकार करते वक्त हमें एक चीज ध्यान रखना है, सदा सदा ये हमारे केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं। हमें उनका अनुसरण करना है। और हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें हमेशा अपना पद बहुत छोटे रखना है, बहुत छोटा रखना है। चाहे हमारा ज्ञान कितना भी उड़ता ऊंचा हो गया, तो हमें प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि हमारा पद, जितना हमारा अध्ययन होगा, हमारा पद उतना छोटा होते जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बता रहे। इसके बाद इसके कंटेंट के बारे में चर्चा हो रही है। कंटेंट हम इसको यहाँ पे बंद करते हैं और पीपीटी में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चार लहरी के बारे में बता रहे हैं। उस चार लहरी का क्या अर्थ है तो समझते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु को
ये पूरे ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, क्या है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। ओके, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। ये पूरे ग्रंथ को जैसे एक से लेकर के हमारा सिलेबस क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु में ये जो किताब ग्रंथ है, इसमें सिर्फ हम 19 अध्याय तक पढ़ेंगे। यही आपका एक मिनट, हमारा वीडियो वो है क्या ब्लर। ठीक है, तो भक्ति ये जो ग्रंथ है आप में सिर्फ 1 से लेकर के 19 अध्याय तक ही हमारा भक्ति शास्त्री का सिलेबस है। ठीक है, बाकी के हम नहीं अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि स्तर नहीं, जब तक हम उस स्तर में समझने के हमारा समझ जब तक उस स्तर का नहीं होगा तब तक हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये कौन सा भाग का हम अध्ययन करने वाले हैं? पूर्वी भाग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम ईस्टर्न पूर्वी भाग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? सामान्य भक्ति। दक्षिण में क्या आता है? भगवत प्रेम। उत्तर में क्या आता है? भाव भक्ति। और पश्चिम में क्या आता है? भक्ति योग। हालांकि इसका कुछ छोटा सा भाग हम पढ़ेंगे 17 से रुकिए उसको माघ, हाँ ये देखिए, तो ये विभाजित है। देखिए 1 से लेकर के 19 तक है, ये पूर्वी भाग का ही हम अध्ययन करेंगे, बाकी हम किसी भी भाग को अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु को 4 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। ठीक है, हम पूर्वी भाग का बस अध्ययन करने वाले हैं। पूर्वी भाग में भी किस तरह विभाजित किया गया है? 1 से इंट्रोडक्शन जो हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, और पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय सामान्य भक्ति है। दूसरा अध्याय क्या है? साधना भक्ति। तीसरा अध्याय 17 से 18 भाव भक्ति, और चौथा प्रेमा भक्ति 19 से। तो ये तो 3 और 4 है। ये 3 और 4 आपको दूसरे आपको भागों में भी मिलेगा, परंतु हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? साधना भक्ति। ठीक है, हम अपनी साधना कैसे करेंगे? ठीक है, बस इस पे हमारा पूरा चर्चा इस भक्ति रसामृत सिंधु में है। भाव भक्ति का हम प्रीकर्सर छोटा सा भाव देखेंगे, परंतु वो हम ज्यादा उसका अध्ययन नहीं करेंगे। वो भाव और प्रेमा भक्ति 19वां अध्याय के बाद आता है, जो हमारे भक्ति शास्त्री के सिलेबस का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये अब शुद्ध भक्ति के लक्षण हमने उसका अध्ययन करा। शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण है? अच्छा, तो ये इसके बाद हमने क्या चर्चा किया? ये इस अनुच्छेद में भक्ति की परिभाषा की चर्चा किया। पहला श्लोक क्या हमने पढ़ा था? अन्न अभिलाषिता शून्य। ठीक है, यहाँ क्या? अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का सेवन करते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में तत्पर हो जाना उत्तम भक्ति का स्वरूप है। भाव यह है कि कृष्ण भावना भावित प्रतिकूल भाव से भी हुआ जा सकता है, परंतु ये शुद्ध भक्ति योग नहीं कहलाता। शुद्ध भक्ति योग के लिए इंद्रिय तृप्ति की प्राकृतिक अभिलाषा से मुक्त होना आवश्यक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, पहला हमारा श्लोक हमने क्या जिसको हमको याद करना वो क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूले न कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। यानी अन्य अभिलाषाओं को त्याग करना। जो भी अभिलाषाएं, कौन सी अभिलाषाएं? जो भी अभिलाषाएं शारीरिक स्तर से जुड़ी हुई, बॉडीली कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है, बॉडीली कॉन्शियसनेस। ठीक है, शारीरिक अन्य अभिलाषा, हमारी कई अभिलाषाएं होती है ना, हमें सुंदर दिखना है, हमें अच्छी पढ़ाई करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें लॉयर बनना है, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। ये सब क्या है? बॉडीली कॉन्शियसनेस है। कैसे? इसको क्या कहते हैं? हमारी अभिलाषाएं। बड़े घर बनाने हैं, क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना जो हमारे शरीर के साथ
खत्म होने वाले हैं, चाहे वो हमारे सुंदरता हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम वृद्ध होने लगेंगे, हमारा शरीर देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा यथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति। ये जो जीव है हमारे अंदर, जो आत्मा है, ठीक है, वो क्या है? वो देह तो हर समय बदल रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि वृद्ध हो जाएंगे, तब जब हमारा हमारा प्राकृतिक सौंदर्य वैसा नहीं रहेगा जैसा बचपन में था या युवा में था, ठीक है। तो ये क्या है? क्षणिक है। तभी तो हम बोलते थे बचपन का, जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो या बचपन की जो फोटो हम देखते हैं, उसको हमें याद करके अच्छा लगता है ना। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर तो बदल चुका है, परंतु क्या चीज नहीं बदला है? हमारी आत्मा, हमारी अंदर जो आत्मा है, वो उस उस फोटो से कनेक्ट करती है, वो उस फोटो से जोड़ने का प्रयास करती है। शरीर तो वो नहीं है। शरीर तो 10 किलो का था जब बचपन का था, 3 किलो का था जो जब एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। अब तो जब बड़े हो जाता है तो 50, 60, 70, 80, तो शरीर तो वो नहीं है। तो शरीर तो क्षीण होने वाला है। तो शरीर के साथ जितनी भी चीजें हैं लगी हुई हैं, सब क्षीण होने वाले हैं, ठीक है। उसको कहते हैं, यही अभिलाषाएं हैं, अन्य अभिलाषाएं। चाहे वो शिक्षा हो, हम कितना भी शिक्षा ले लें, भगवान क्या कहते हैं? नेहा विक्रम अनाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम से धर्म से त्रायते महतो, यानी कि इस सब का क्षीण होगा। ये अगर हम शरीर त्यागेंगे तो हमारी शिक्षा भी जाएगी, हमारे घर जो बनाए हैं वो भी जाएगा, जिस गाड़ी में हम सफर करते हैं वो भी जाएगा, सब जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ रहने वाला क्या है? जो हम कॉन्शियसनेस लेकर के चलते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्य, उन अभिलाषाओं को शून्य करना। ज्ञान कर्मा धनामृता। ज्ञान, तुम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और उसका अहम होता है, ठीक है, वो भी उसका अहंकार होता है। चाहे वो ग्रंथों का भी, कई लोग होते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिसके कारण शास्त्रों ज्ञान के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अन्य भिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। लेकिन जो अनुकूल है भगवान के लिए, जो अनुकूल है, उसका हम अगर ग्रहण करते हैं तो अनुकूल है ना कृष्णा अनुशीलनम भक्ति रुतमा। तो क्या अनुकूल है भगवान के लिए? क्या अनुकूल है? भगवान ने निर्देश दिया है ना हमारे लिए, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भगवत गीता में? मन मना भगवत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवे शाशी सत्यम ते युक्त सत्यम ते युक्त मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव युक्त एवं आत्मानं मत परायणम, ठीक है। और क्या इंस्ट्रक्शन? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च ममेवे शासि सत्यम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसके बाद क्या है? किसी को अगर याद है इस श्लोक का 8वां भगवत गीता का ये श्लोक क्या है? दूसरा छंद क्या है? दूसरा पाठ क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मई अर्पितो मनोर्बुद्धि मामेव शासी संशय, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या भगवत गीता में भगवान ने हमारे लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं? क्या करना है? तस्मात् सर्वे अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे जो भी काम कर रहे हो, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे अनुस्मर करते हुए युद्ध करो, ठीक है। माम मेरे में मन और बुद्धि लगाओ, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है। अंत काले च मामेवा माम अनुस्मर युद्ध च अंत काले च मामेवा, मुझे अंत काल में मुझे स्मरण करो, ठीक है। भगवान ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत सारे हमारे लिए। ये सारी चीजें क्या है? अनुशीलनम। इसका हमें अनुशीलन करना है, ठीक है। तो ये, अगर हम ये अनुशीलन करते हैं तो भक्ति उत्तम है। ये भक्ति की शुद्ध परिभाषा है। तो क्या शुद्ध परिभाषा है? जो पहला हमारी भक्ति भगवत जो पहला हमारा श्लोका है, वो भक्ति की शुद्ध परिभाषा है। अन्य विलासता शून्य ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तम। देखिए, ये बहुत सुंदर है, ये इसको पढ़िए कोई।
हरे कृष्णा। कोई हाथ उठाए, किसी को पढ़िए जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। हरे रश्मिता, कृष्ण प्रभु। रश्मिता। हरे कृष्ण जी, पढ़िए। तो यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन अर्थात सेवन है। यह निष्क्रियता नहीं है जो आलसी मनुष्य अथवा चुपचाप ध्यान में समय बिताने वालों को प्रिय होता है। इस स्वभाव मनुष्यों के अन्य बहुत से मार्ग है, परंतु कृष्ण भावना का अनुशीलन इन सब से भिन्न है। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए सेवन करना है। जब हम अनुशीलन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्रिया से होता है। क्रिया के बिना केवल भावना से लाभ नहीं हो सकता। सब प्रकार की क्रियाओं के दो वर्ग किए जा सकते हैं। एक वो जिनका कुछ निस, निष्क्रिय निश्चयता लक्ष्य है, और दूसरी वो है जो कि प्रतिकूलता के निवारण के लिए की जाती है। यहाँ इन्हें क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी की क्रियाओं के अनेक उदाहरण है, जैसे रोगी को सावधान रहकर कुछ औषधि का सेवन करना होता है, जिससे रोग रूपी प्रतिकूलता दूर हो जाए। हरे कृष्णा। तो अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनामृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति उत्तम क्या है? भक्ति करने की दो दो चीजें होती हैं। क्या है? क्या प्रवृत्ति, किन चीजों को करना है, और निवृत्ति, किन चीजों को नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे आचार्य ने फॉर्मूला क्या दिया है? फॉर्मूला दिया है, 4 नियमों का पालन करना है। ये क्या है? निवृत्तियां हैं, डोंट्स है। ठीक है, मांसाहार नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है। ठीक है, व्यभिचारिणी नहीं है, और नशापान नहीं करना। ठीक है, ये निवृत्ति है। डोंट्स, कोई भी चीज को करने के लिए आपको 2 चीजें आवश्यक होती हैं। उनके लिए किन चीजों का निषेध करना पड़ता है और किन चीजों को अपनाना पड़ता है, अनुशीलन करना पड़ता है। ठीक है, तो किन चीजों का फॉर्मूला हमारे आचार्य ने क्या दिया है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या फॉर्मूला दिया है? किन चीजों को, 4 नियमों को पालन करना है जो निषेध है। ठीक है, मीट ईटिंग नहीं, मांसाहार नहीं करना है, नशापान नहीं करना है, द्रुत गैम्बलिंग नहीं करनी है, यानी द्रुत क्रिया नहीं करनी है। किसी तरह तरह का गैम्बलिंग का मतलब वही नहीं होता है ताश और वो सब नहीं। गैम्बलिंग का मतलब वो प्रत्याशित मुनाफा के लिए कोई भी कार्य नहीं करना है, अप्रत्याशित नहीं। ठीक है, उसको गैम्बलिंग कहा गया है। अप्रत्याशित, जिसकी उम्मीद भी नहीं। ठीक है, उसकी उसके लिए हम उसमें पैसा डालना है, ये क्या हो जाता है? ये गैम्बलिंग का भाग। ठीक है, और व्यभिचार नहीं, यानी कि अपनी विवाहित जीवन से बाहर के जीवन में संबंध बनाना, ये निषेध है। और क्या अनुशीलनम क्या है? 16 माला, सुबह 4 बजे उठना, हरिनाम का हरे कृष्ण महामंत्र करना, जपा जपा करना। ठीक है, मंगल आरती करना। ठीक है, मंदिरों के जो 8 बजे तक का सुबह का जो कार्यक्रम, मॉर्निंग प्रोग्राम है, उस सुबह का कार्यक्रम को अटेंड करना। ठीक है, शाम को अध्ययन करना। ठीक है, तो ये है अनुशीलना। तो ये भक्ति के भाग है।
भक्ति के लक्षणों का प्रतिपादन करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात से एक श्लोक उद्धृत किया है। कृष्ण भावना भावित होकर सब प्रकार की उपाधियों और दोषों से मुक्त हो जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में अपने यथार्थ स्वरूप को फिर प्राप्त करें। इस प्रकार स्वरूप को प्राप्त हुआ पुरुष अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण सेवा के परायण करता है। ठीक है। तो पहला पहला रूप गोस्वामी पाद ने कौन सा श्लोक बताया, भक्ति को कैसा कौन सा परिभाषित करता है? अन्य अभिलाषिता शरीर सभी अभिलाषाओं को शून्य करना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूपम। नारद पंचरात्र से रूप गोस्वामी पाद एक और श्लोक उद्धृत करते हैं जो भक्ति को परिभाषित करता है। क्या है वो? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। हमने दूसरा श्लोक याद किया था ना, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम। ठीक है, तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक है, तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम यानी कि सभी उपाधियां, जितनी भी उपाधियां हैं, हमारी जितनी भी उपाधियां हैं, हम इस भौतिक जगत में उपाधियों के साथ जीवित रहते हैं ना। हम किसी कंपनी के एमडी हैं, किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, हम अपने घर में भी उपाधि की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो उपाधियां, हर तरह की उपाधि, हम किसी के पिता हैं, किसी के माता हैं, किसी के भाई हैं, ये सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी कि कहने का मतलब है सभी उपाधियों को त्याग करके ऋषिकेन अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेश का मतलब होता है भगवान। भगवान क्या कहलाते हैं? ऋषिकेश कहलाते हैं। मतलब ऋषिकेश का क्या मतलब होता है? इंद्रियों के स्वामी। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हम अपने इंद्रियों से इंद्रियों की स्वामी को सेवन करते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक है, तो ये दूसरा परिभाषा है। तो ये हमने पढ़ लिया। साधना का अर्थ क्या है? अकेले चेतना हमारी मदद नहीं कर सकती। गतिविधियां प्रवृत्ति निवृत्ति ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन भाग संपन्न होता है। हरे कृष्णा। अब हम थोड़ा सा एक मुख्य कर्सर, कल हम उस विषय को हम आगे लेके चलेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज क्या क्या पढ़ा? भक्ति की मंगलाचरण के बारे में जाना। ठीक है, दूसरा क्या हमने पढ़ा? भक्ति रसामृत सिंधु को 4 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ उत्तरी भाग है, 1 से लेकर के 19 तक। ठीक है, इंट्रोडक्शन और पहला जो हम श्लोका करने वाले हैं, पहला जो अध्याय पढ़ने वाले हैं, वो सामान्य भक्ति यानी इन चारों का चित्रण आता है। सामान्य भक्ति, साधना, इसमें हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सामान्य भक्ति क्या है, साधना भक्ति क्या है। साधना जैसे मतलब समझ में आ रहा, साधना का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिस। ठीक, साधना भक्ति तो 1 से लेकर के इंट्रोडक्शन जो है वो सामान्य भक्ति है, यानी कि भक्ति क्या है उसके बारे में जानकारी है। दूसरे अध्याय से लेकर के 16वां अध्याय तक सिर्फ साधना, प्रैक्टिस, व्यवहार में कैसे हमें भक्ति को लाना है वो चर्चा होगा। 17वें में भाव भक्ति, और 17 और 18 भाव भक्ति, और 19वां जो अध्याय है प्रेम भक्ति का छोटा सा एक ट्रेलर देंगे आगे के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या होते हैं ये जान लीजिए। क्या क्या लक्षण है? शुद्ध भक्ति के लक्षण जानने से पहले ये भाग हमें पढ़ना बहुत जरूरी है।
बस यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे। जिसको मुक्ति, कई लोगों को मुक्ति जिस मुक्ति क्या है वो हम जान लेते हैं आज, उसके बाद फिर इसका आगे का भाग कल। जो कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं हैंड रेज करके पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रियंका अरोड़ा माता, हरे कृष्ण जी, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में माता देवहूति को उपदेश करते हुए भगवान कपिल ने शुद्ध भक्ति योग के ये लक्षण बताए हैं। हे जननी, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, जिन्हें सकाम कर्म अथवा ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं, उनका चित्त मेरी सेवा में इतना तन्मय रहता है कि वे मुझसे उस सेवा के अतिरिक्त कभी और कुछ अभिलाषा नहीं करते। यहाँ तक कि मेरे धाम में रहने की इच्छा भी वे नहीं करते। मुक्ति के 5 भेद हैं। सौज्य, भगवान से एक हो जाना। सालोक्य, भगवान के लोक में वास। सारूप्य, भगवान के समान रूप की प्राप्ति। सृष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति। और सामीप्य, भगवान के संग में रहना। प्राकृत इंद्र चपटी की तो बात ही क्या, भक्त तो किसी प्रकार मुक्ति भी नहीं चाहता। वह तो बस प्रेम में भगत वत सेवा में ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति योग का लक्षण है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। बस हम आज ये जानेंगे मुक्ति क्या होता है, जिसकी बात हम करते हैं। मुक्ति 5 तरीके की होती है, ठीक है। क्या क्या मुक्ति होती है? सायुज्य मुक्ति, इसको नोट करके रखिए। सायुज्य मुक्ति, सायुज्य पहला भाव होता है सायुज्य मुक्ति। जो निर्विशेषवादी, जिनका काफी चर्चा करते हैं हम, जो भगवान पे, भगवान वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं हम और भगवान एक ही हैं, और ये शरीर त्यागने के बाद हम भगवान में मिल जाते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सायुज्य मुक्ति, भगवान से एक हो जाना, ठीक है। हम भगवान से कभी एक हो ही नहीं सकते। कैसे? कि भगवान ने हमें समझाया है कि हम क्या हैं, ममैव मम अयैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं, तुम मेरे जितने भी जीव हैं, मम माम ममैव, मेरे, एव जी ममैव अंशो जीवलोके। लोक में, इस लोक में जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं, यानी मेरे पार्सल है। तो पार्सल और पार्ट, मेरे पार्ट है। तो पार्ट कभी पार्सल से मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। वो और क्या है? ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शस्त्रानि इंद्रियानि। ये मेरे जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं, और अपने अंश ये सनातन जीवन भर, ये हमेशा के लिए ये मेरे अंश ही रहते हैं, ऐसा भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं। तो उसको कहते हैं सायु। तो सायुज ऐसे ही गलत हो गया। सालोक्य, सालोक का क्या क्या मतलब है? भगवान के लोक में वास करना। सालोक्य। सारूप्य यानी भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। साष्टी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। और सामीप्य का क्या अर्थ है? भगवान के संग में रहना, ठीक है। ये हो गया सामीप्य। तो ये जो 5 तरह की मुक्ति है, इसको नोट करके रखिए, ठीक है। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य, ठीक है। जिसमें सायुज्य को हमारे ग्रंथ बिल्कुल काट देते हैं, बाकी के एक्सेप्टेंस है। परंतु कल के हम अध्ययन में देखेंगे मुक्ति किसको कहते हैं। और शुद्ध भक्ति तो हमने आज परिभाषा देख लिया। क्या परिभाषा है? 2 परिभाषाओं से रूप गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं, प्रभुपाद उसका विस्तार से चित्रण करते हैं। 2 परिभाषा क्या दिया आज? कि अपनी सभी अभिलाषाओं को शून्य करना। अन्य अभिलाषिता शून्यम। वो अभिलाषाएं कौन सी होती हैं? हमारी शारीरिक अभिलाषाएं, शरीर से रिलेटेड जितनी भी अभिलाषाएं हैं जो इस शरीर के बाद समाप्त होने वाली है, वो नोट कर लीजिए। आप ये बैठिए और नोट करिए कि आपके शरीर के बाद कौन कौन सी आपकी अभिलाषाएं संपन्न हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इस शरीर के साथ आपकी क्या क्या अभिलाषाएं, जो हमारी अभिलाषाएं आज हैं, ठीक है, वो नोट कीजिए पहले एक नोटबुक में। क्या क्या अभिलाषाएं हैं मेरी? अच्छा घर चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए,
ये सब जितनी भी अभिलाषाएं हैं उसको नोट कर लीजिए, और ये नोट कीजिए कि क्या वो बॉडीली है, शारीरिक है। ठीक है, अगर वो शारीरिक है तो उसे शून्य करना है। अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्माधनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। ठीक है, ये भक्ति की पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा क्या है जो नारद पंतराव से लेके आए हैं, वो क्या है, रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी सारी उपाधियों, वो कौन सी उपाधियां हैं, जो उपाधियां हमें प्राप्त होती हैं इन अभिलाषाओं से। हम इतने घड़े बड़े घर के मालिक हो गए, हम इतने बड़ी जमीन के मालिक हैं या मालकिन हैं, जितनी भी उपाधियां हम अर्जित करते हैं इस शरीर से, शारीरिक अब अभिलाषाओं के कारण जो उपाधियां अर्जित करते हैं उसको बोलते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो जो अनुशीलनम है, क्या अनुशीलन करना है, अनुशीलन करना है सेवनम भक्ति रुच्यते, यानी कि हम अपने इंद्रियों से, हम अपने कर्म, हमारे दो तरह की इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां का क्या मतलब है, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, और कर्म इंद्रिया क्या क्या मतलब है, ज्ञान लेने के बाद जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। ठीक है, हाथ से कर्म करते हैं, पैर से कर्म करते हैं, ये सब हो गया। ठीक है, अपने अपने कंठ से करते हैं, उपस्थ और गुदा, इनसे जो हमारा आउटपुट डिवाइस है जिससे हम कर्म करते हैं। ठीक है, और ज्ञान इंद्रियां क्या है, जिससे ज्ञान लेते हैं, देखना, सुनना, स्मेल करना। ठीक है, स्वाद लेना और किसी को स्पर्श करना। ठीक है, तो ये हमारी इंद्रियां हो गई। ठीक है, तो जिन जी ऋषिकेन ऋषिकेश, इस इंद्रियों से भगवान की, भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। कैसे, हम ये हाथ चलाना भी चाहें, हमने जो पढ़ा है ना 13वें अध्याय में, क्या पढ़ा है कि ये जब तक चेतना है तब तक ये उंगली चल रही, चेतना नहीं रहेगी तो उंगली एक जड़ हो जाएगा। ठीक है, ये उंगली को काट दिया जाए तो एक उंगली में भी चेतना नहीं बचती है। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस, भगवान हमारे सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, कर्म इंद्रियों के भी, ज्ञान इंद्रियों के भी। ठीक है, हम हमको लग रहा है कि हम ये उंगली कर रहे हैं, पर स्वामी कोई और है, भगवान है स्वामी। तो अपने इन इंद्रियों से उनकी सेवा करनी। ठीक है, तो ये हो गया भक्ति की परिभाषा। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई संशय है, कल हम अपना पहला अध्याय कंटिन्यू करेंगे चर्चा। हेमंत राज प्रभु का प्रश्न है, पहले आप पूछिए प्रभु जी, पूछिए प्रभु। हेमंत राज प्रभु। सुधीर पसारी प्रभु, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। जैसे मुक्ति अलग अलग पांच पांच तरह की मुक्ति बताई ना, तो पहले वाली समझ नहीं पाए कि भगवान से तदाकार होना, सायुज्य वाली। और तो समझ में आ रही है, वर्ड से सालों की है, उसी लोक में रहना, उनका स्वरूप जैसा प्राप्त करना, उनके जैसे ऐश्वर्य। हाँ, एक ये जो चौथी है कि उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना, इसका कोई उदाहरण जैसे क्या हो सकता है ना। और उदाहरण पहली प्रभु, हम इसका, क्योंकि हम लोग मुक्ति को नहीं पढ़ते हैं ना, मुक्ति अच्छा, के परिभाषा को नहीं पढ़ते हैं, ये निर्विशेषवादी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा। वेदांतिस्ट पढ़ते हैं। तो बाकी भक्त तो वो नहीं चाहता है, मुक्ति भी नहीं चाहता भक्त जो शुद्ध है। भगवान का जो भक्त है, अभी ऐश्वर्य, भगवान जैसे ऐश्वर्य देखिए, हम 16वें अध्याय में हमने हमने क्या पढ़ा है कि हाँ, भगवान का जो देवी देवी गुण क्या है। देवी गुण में 26 गुण 16वें अध्याय का पहला श्लोक में भगवान ने बताया है। देवी गुण
और क्या बताया कि ये गुण अर्जित करने वाला व्यक्ति देवी के तुल्य, देव तुल्य हो जाता है, जिनके पास ये हो जाता है। ठीक है, ये गुण अगर अर्जित कर लेता, भगवान का जो तो भक्त होता है सदाचार वो होने का क्या मतलब? मैं पहले समझा देता हूँ आपको। जो देव तुल्य हो जाता है वो भगवान का जो भी भक्त होता है उसके सारे जितने उनके अंदर जो गुण होते हैं, 26 गुण, 26 तो क्या, अनगिनत गुण विकसित हो जाते हैं। परंतु उन गुणों को वो भगवान से तुलनात्मक नहीं करता कि मेरे भी इतने ऐश्वर्य हो गए। ठीक है, लेकिन मुक्ति पाने वाला व्यक्ति का ये भगवान उद्देश्य होता है कि वो भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर ले। यानी क्या हो गया, अन्य अभिलाषिता, उसकी अभिलाषा रह गई ना। अभिलाषा क्या रह गई कि भगवान जैसा ऐश्वर्य मुझे प्राप्त करना है। समझ वो गए, गलत। वो तो गलत हो गया। भक्ति की परिभाषा क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अब पहला सायुज्य मुक्ति का क्या है, निर्विशेषवादी क्या कहते हैं, निर्विशेषवादी कहते हैं कि ये हम शरीर त्यागेंगे। हाँ, तो जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। शरीर त्यागने के बाद ये जीव जो है भगवान में तदाकार हो जाता है। तो वो जीवन भर, सारा जीवन किस चीज की तपस्या करते हैं कि ये शरीर को इंद्रियों पे कंट्रोल पा लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंद्रियों पे वो कंट्रोल नहीं पा रहे, जो भी तपस्या है वो इंद्रियों पे कंट्रोल पा लेते हैं। परंतु ये सारा तपस्या का उद्देश्य क्या होता है, ये शरीर को त्यागने के बाद भगवान में तदाकार हो जाना। हम और भगवान एक हो जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे। ठीक, वो तो गलत ये है। क्या हो हाँ गया, ये क्या हो गया, अभिलाषा रह गई, अन्य अभिलाषिता। ये भी तो शारीरिक अभिलाषा, कुछ भगवान से कुछ चाह रहे हैं, जी। उनसे हम भी भगवान बनना चाह रहे हैं, भगवान में तदाकार होकर के भगवान बनना चाह रहे हैं। जबकि भगवान ने तो 15वें अध्याय में बता ही दिया है कि ममैव अंश हो, तुम कभी भी तदाकार नहीं हो सकते, तुम मेरे अंश हो, पार्ट एंड पार्सल ही रहोगे। ठीक, समुद्र की तो बूंद जैसे है। भक्ति की परिभाषा क्या है, सारे अभिलाषाओं को त्यागना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, उनको शून्य करना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म धनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। भगवान ने तो कहीं नहीं कहा है, भगवत गीता जो भगवान की वाणी है, जो उपदेश है, इंस्ट्रक्शंस है, उन्होंने क्या किया, मेरा स्मरण करो, मन मना भव मत भक्तो, मेरी पूजा करो। ठीक है, मुझे नमस्कार करो, मन मना भव मत भक्तो, मद्दाजी माम नमस्कुरो। यही तो इंस्ट्रक्शन दिए भगवान ने हमारे लिए। हमको थोड़ी बोला है कि तुम मेरे जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करो, तुम मेरे जैसे मुझ में तदा, ऐसा तो कहीं भगवत गीता में नहीं कहा भगवान। ठीक है ना, तो भगवान की इंस्ट्रक्शंस क्या है, हमारे लिए क्या संदेश है भगवत गीता में, मेरा हमेशा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को त्याग करो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। सब शारीरिक जितने शरीर से जुड़े हुए जितने भी धर्म हैं उसको त्याग करके मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे साथ सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान में तदाकार होना, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, उनके लोक में रहना, ये तो हमारी इच्छा फिर अभिलाषा हो रह गई। भगवान ने तो कहा कि त्याग दो इसको। ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु जी। हरे प्रभु जी। कृष्ण, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण, जी बोलिए। हाँ, मैंने भक्ति रसामृत सिंधु परचेज किया है बुक। हम्म तो इसमें वो श्लोक कहीं नजर नहीं आ रहा, जो 4 श्लोक आपने शुरू में बोला था याद करने के लिए। श्लोक नहीं होंगे प्रभु। हम्म, श्लोक इसके संस्कृत, एक्चुअली ये किताब जो हिंदी है, वर्जन। जो बुक है, ये हम्म। बुक जो है वो, उसमें कहीं श्लोक नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके इसको, इस किताब को लिखा है। इसलिए ये जो जितने भी श्लोक हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु के माता जी आपको भेज देंगी। ये इसके संस्कृत वर्जन में है, जो आपको सामान्यतः किताब दुकान में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको याद कीजिए, माता भेज देंगी आपको श्लोकों को, और उसके मीनिंग के साथ भेज देंगी। उसको पढ़िए, उसको बार बार हम पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। तो उसमें श्लोक नहीं है, ठीक है, श्लोक का कहीं भी नहीं मिलेगा। वो संस्कृत वर्जन में है। वो संस्कृत वर्जन जो है वो उपलब्ध है, लेकिन बहुत ही कम छपती है वो, क्योंकि वो कठिन होती है, कठिन। ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु। तो इस बुक का मैं अध्ययन करूँ ना, जो अभी मैंने हाँ, परचेज इसी बुक किया। का, ये इसी बुक का अध्ययन कीजिए। हाँ और वही। जो भी श्लोक हैं, उस श्लोक का
यहाँ पे आपको मतलब लिखा हुआ है, वो मैं बताता जाऊंगा। आज जैसे हमने 2 श्लोकों का मतलब देखा, अनुशीलनम वेला और सर्वोपाधि का लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट करके पूछिए आपका क्या प्रश्न है। कोई चैट में प्रश्न नहीं क्या? डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ला, हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, आप अपने प्रश्न कल भी पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे